हेलो एवरीवन। एक्चुअली आज हम क्या करने वाले बेटा, साइंस में हम बायो उठा रहे हैं और बायो में हम एक अपना चैप्टर ले रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। बेटा यहां में यह समझना है कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहां पे सबसे पहले हमको बेटा समझना है डाइजेशन। क्या समझना है बेटा? डाइजेशन समझना है। डाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? तो याद रखिएगा, डाइजेशन होता है लार्ज और जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या बेटा? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल प्लस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसे ही हम बेटा क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। मतलब डाइजेशन क्यों? मान लो बेटा आपने खाना खाया, अब खाने में बेटा आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर होता है। क्या होता है? विटामिन, मिनरल और वाटर। अब बेटा यहां आप ये समझोगे, आप खाना खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो? जस्ट बिकॉज कि आपकी इस बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी एनर्जी कौन दे रहा है? ये खाना दे रहा है आपको। जो खाने में ये मौजूद न्यूट्रिशन है ये आपके बॉडी को बेटा क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी बना कौन रहा है? बना के कौन दे रहा है बॉडी को? ऐसा तो नहीं कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट चला गया और तुम्हें एनर्जी मिल गई। नहीं, बॉडी में बेटा होते हैं सेल्स। क्या होते हैं? सेल होते हैं। जो खाने में ये न्यूट्रिशन जा रहे हैं इनको कौन यूज करेगा? सेल यूज करेगा और आपको बदले में एनर्जी देगा। अब बेटा हमें यहां पे यह समझना है कि आपका ये तीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये तीन इधर। तो यहां पे बेटा जो विटामिन, मिनरल एंड वाटर होते हैं ये बेटा ऑलरेडी कैसे होते हैं? आपके स्मॉल प्लस सिंपल होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल प्लस सिंपल। तो सेल क्या कर सकता है? विटामिन, मिनरल और वाटर को तो डायरेक्ट यूज कर सकता है और अपने हिसाब से इनको यूज कर लेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बेटा बहुत ही ज्यादा लार्ज और क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसे सेल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है। वो कहता है मुझे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को भैया तोड़ के दो, तब मैं उसको यूज कर पाऊंगा। तो यहां पे ये तो ओके है, रेडी है, एवर रेडी है, हमेशा रेडी है और सेल इनको यूज कर लेगा। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है भैया इनको तोड़ना पड़ेगा और इनको तोड़ना ही बेटा क्या होता है? सीधे डाइजेशन होता है। कार्बन है, खाने में कार्बन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है, तब उनको सेल यूज कर पाएगा। डायरेक्ट कार्बन के बड़े मॉलिक्यूल्स को सेल यूज नहीं कर सकता, प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स को सेल यूज नहीं कर सकता है, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को आपका सेल यूज नहीं कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ दिया जाता है बेटा? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में तोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट सेल यूज नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे ही ये ग्लूकोज और आपका ग्लाइकोजन में यूज होता है, आपका कन्वर्ट होता है, तुरंत सेल यूज कर लेता है। यानी कि सेल जो है आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में, तो उसे यूज कर लेगा। सेल प्रोटीन को नहीं जानता है, प्रोटीन बहुत बड़ा है, लेकिन इसी प्रोटीन को डाइजेशन के दौरान किसमें तोड़ दिया जाता है? पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में, तो सेल यूज कर लेगा। फैट सेल यूज नहीं कर सकता है क्योंकि क्या है बेटा? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पे आप देखोगे फैट बेटा किसमें तोड़ दिया जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और जैसे ही ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट यूज करता है, सेल यूज कर लेता है। अब जो मेन प्रोसेस आप देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट किसमें तोड़ा जा रहा है सेल के यूज के लिए? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में।
प्रोटीन बेटा किसमें तोड़ा जा रहा है? पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में। फैट आपका किसमें तोड़ा जा रहा है? फैट आपका सेल की यूज के लिए तोड़ दिया जाता है आपका फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो ये जो तोड़ना है यही क्या है? डाइजेशन है। यही बेटा क्या है? डाइजेशन है ना। अब यहां पे हम समझते हैं बेटा कुछ प्रोसेस डाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो बेटा एक सिंपल सा आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? डाइजेस्ट जो हमारा डाइजेशन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बेटा आप देखोगे ऑर्गेन्स। क्या बेटा? ऑर्गेन्स, वो अंग जो आपके डाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, रोल निभाने वाले, वो कौन से होते हैं? पहला बेटा होता है बकल कैविटी। क्या होता है मेरा बच्चा? बकल कैविटी। हिंदी में बोले तो मुख गुहा। ये आपका मुंह जहां पे जीभ और दांत वगैरह होते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा बेटा आपका एसोफेगस। क्या होता है बेटा? एसोफेगस। साइंस की भाषा में कहीं कहीं इसोफेगस लिखा रहता है। एसोफेगस बेटा क्या होता है? ये आपका फूड पाइप होता है। क्या होता है? फूड पाइप। ये आपकी फूड पाइप है। एसोफेगस के बाद बेटा तीसरे नंबर पे आपका आता है स्टमक। याद रखिएगा पूरा का पूरा डाइजेशन का जो सबसे टफ चीज है वो यहां पे आपको भी समझाने वाला। फिर बेटा आपका होता है स्टमक। क्या होता है मेरा बच्चा? स्टमक होता है। स्टमक के बाद आपका जो चौथा होता है वो होता है एसआई, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में बोले तो बेटा छोटी आंत। फिर बेटा क्या होता है? पांचवा नंबर आपका, पांचवा नंबर होता है आपका बड़ी आंत। पांचवा नंबर क्या होता है आपका? बड़ी आंत। बोले तो एलआई, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। एलआई आगे लिख लेते हैं। एलआई बोले तो बड़ी आंत। ठीक है। फिर आपका छठवां आ जाता है एनल, जिसको आप बोलते हो गुहा, जहां से आपका खाना बाहर हो जाता है। थोड़ा सा लाइट चल रहा है, इस पे इंक डाल लेते हैं। तो यहां पे बेटा हम क्या देखने वाले हैं? अब जो है जो सबसे टफ चीज डाइजेशन में समझ में हमको कम आती है, हम क्या करने वाले हैं? वो चीज देखने वाले हैं। तो यहां बेटा सबसे जो टफ चीज है डाइजेशन में, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, मैं यहां पे कुछ आपके 3 से 4 मिनट में डाइजेशन का वो पोर्शन जो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या होता है, जैसे सेल के लिए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वैसे ही ये जो पोर्शन है समझने में डाइजेशन का, ये बहुत ही लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो उसको बेटा एकदम तोड़ के रखने वाला हूं। अभी आपने खाना खाया बेटा, क्या खाया? खाना खाया मुंह में। अब खाने के अंदर आप गए मुंह के अंदर, यहां पे बेटा आप क्या देखोगे? जो खाना है, क्या है? खाना। खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर होता है। हमें पता है विटामिन, मिनरल, वाटर पहले ही से स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म में, उसे बॉडी तोड़ेगा नहीं, सेल डायरेक्ट यूज कर लेगा। अब हमारी बॉडी को किसको तोड़ना था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेरा बच्चा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को बॉडी को तोड़ना था। तो यहां पे जैसे ही मुंह के अंदर में खाना लिया, ठीक है, मुंह के अंदर में खाना लिया, तुरंत बेटा कार्बोहाइड्रेट, मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा। मुंह के अंदर जो बकल कैविटी है मेरा बच्चा, याद रखना, क्या? बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर सब कुछ है। विटामिन, मिनरल, वाटर कोई दिक्कत नहीं है, पहले से स्मॉल एंड सिंपल है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में किसको टारगेट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को। और बकल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ दिया जाता है? ग्लूकोज में, छोटे छोटे पार्ट्स में।
और ग्लूकोज ऐसा होता है कि इतना छोटा होता है कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है सेल के द्वारा। तो यहां पे अब बेटा आप देखोगे क्या, बकल कैविटी। तो यहां पे आपको समझ में आएगा। तो हमेशा याद रखना कि मुंह के अंदर, कहां बेटा, मुंह के अंदर किसको तोड़ा जाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को। मुंह के अंदर मेरा बच्चा किसको तोड़ा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है। अब बेटा एक चीज ये समझना, अगर मुंह के अंदर किसको तोड़ा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है, तो बेटा मुंह के कोई हाथ वाथ तो है नहीं कि मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट पकड़ के तोड़ दिया। ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई केमिकल तो है, कोई ना कोई केमिकल तो ऐसा है जो क्या कर रहा है, इसको तोड़ेगा। खाने में कार्बोहाइड्रेट, पूरा खाना खाया लेकिन टारगेट से किसको दिया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट को टारगेट किया जा रहा है। तो क्यों कार्बोहाइड्रेट को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्या है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को टारगेट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है। तो बेटा वो होता है हमारा क्या, जो सलाइवरी जूस होता है वो होता है, क्या होता है, सलाइवरी जूस। अब ये सलाइवरी जूस कहां से आ रहा है, ये क्या बाहर से आ रहा है, नहीं, हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब ग्रंथि हिंदी में, और ग्लैंड यानी ग्रंथि ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कोई ना कोई जूस सिक्रीट करते हैं, कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करते हैं, उन्हें बेटा हम ग्रंथियां बोलते हैं। तो मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है जहां से सलाइवा जूस निकलता है। क्या, मुंह के अंदर जहां पे कार्बोहाइड्रेट टूटने वाला है उसके अंदर बेटा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, वहां से सलाइवरी जूस निकलेगा। और ये सलाइवरी जूस पूरे खाने में किसको टारगेट करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को टारगेट करता है, और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। मुंह के अंदर आप जो खाते हो कार्बोहाइड्रेट वो 90% टूट जाता है। कितना टूट जाता है बेटा, 90%। तो यहां पे आप देखोगे मुख के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट को 90% क्या कर दिया गया, तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट का जो 90% हिस्सा है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। किसने तोड़ा, सलाइवरी जूस ने तोड़ा। सलाइवरी जूस कहां से आया, सलाइवरी ग्लैंड से आया। सलाइवरी जूस को अगर देखोगे तो इसमें क्या क्या होता है, जो आपका सलाइवरी जूस है, क्या है बेटा, जो आपका सलाइवरी जूस है, इसमें बेटा होता है दो चीजें होती हैं, ठीक है। इसको मैं यूज कर लेता हूं आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को। तो यहां पे क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है जो 90% मुंह में टूट जाता है। तो यहां पे होता है सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवरी जूस। इसमें होता है मेरा बच्चा, जो पहली चीज होती है टाइलिन होता है। क्या होता है, टाइलिन। पी यहां पे साइलेंट है, क्या है यहां पे बेटा, टाइलिन। टाइलिन के बाद जो दूसरा है हमारा वो होता है बेटा लाइजोजाइम। क्या होता है, लाइजोजाइम। अब यहां पे आप समझोगे तो ये जो टाइलिन है, यही टाइलिन मेरा बच्चा खाने में सीधे अटैच करता है, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। 90% काम ये अपना कर जाता है, कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ जाता है। फिर बेटा दूसरा है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम का काम होता है क्या, कोई भी बैक्टीरिया अगर खाने में बाहर से आ रहा है तो लाइजोजाइम उसे मार गिराता है। तो लाइजोजाइम बेटा एंटी बैक्टीरियल है। लाइजोजाइम मेरा बच्चा कैसा है, एंटी बैक्टीरियल है। तो याद रखिएगा, मुंह में किसको तोड़ा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है। क्या तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, सलाइवरी जूस तोड़ रहा है। सलाइवरी जूस कौन लेके आया, मुंह के अंदर मौजूद जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है वहां से सलाइवरी जूस आ रहा है। सलाइवरी जूस में ऐसा क्या है, सलाइवरी जूस में बेटा टाइलिन और लाइजोजाइम है। जो टाइलिन है यही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और लाइजोजाइम बेटा ये बैक्टीरिया को मार गिराता है।
ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मार गिराता है। अब कार्बोहाइड्रेट 90% तो टूट चुका है। विटामिन मिनरल वाटर वो तो पहले ही से स्मॉल एंड सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट 90% टूट गया। अब कहानी आगे बढ़ती है, मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट 90% टूट गया। अब ओएसोफेगस से होते हुए खाना कहां पहुंच गया? स्टमक में पहुंच गया। अब आप देखोगे, ये अगर आपका माउथ है तो ये आपका बेटा ओएसोफेगस हो गया। ये क्या हो गया बेटा? आपका माउथ हो गया। ये क्या हो गया बेटा? ओएसोफेगस हो गया। तो याद रखिएगा, जो डाइजेशन का प्रोसेस है बेटा कहां से स्टार्ट हो गया? आपके माउथ से, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट को टाली ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर ओएसोफेगस से बेटा ये खाना कहां पहुंच जाता है? आपके स्टमक में। कहां पहुंच गया? स्टमक में। तो मेरा बच्चा, आपने देखा विटामिन मिनरल वाटर स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म में पहले से ही है, और बचते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट को टारगेट किया जा चुका है। 90% कार्बोहाइड्रेट स्मॉल पार्ट्स में टूट चुका है। अभी 10% कार्बोहाइड्रेट बचा है, अभी वो आगे टूटेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अब कार्बोहाइड्रेट ही तोड़ते रहेंगे। अब हम टारगेट बेटा किसको करेंगे? यहां पे हम टारगेट अब बेटा करने वाले हैं स्टमक के अंदर प्रोटीन को। जो हमारा स्टमक है इसके अंदर बेटा हम टारगेट करेंगे किसको? प्रोटीन को। तो बेटा यहां पे आप देखोगे कि अब इसको बेटा हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। बकल कैविटी खत्म। अब कहानी क्या चालू हो रही बेटा? अब जो कहानी हमारी चालू हो रही है वो बेटा चालू होने वाली है किसके लिए? वो चालू होने वाली है प्रोटीन के लिए। मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट को हमने 90% तोड़ दिया। किसने तोड़ा? टाइलिन ने तोड़ा। पीएच वैल्यू जो अप्रॉक्स रहती है 6.H रहती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वो क्या करेंगे? कल बॉडी पार्ट्स को पढ़ लेंगे कि आखिर इस बॉडी पार्ट से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कत कर देते हैं। आज हमें डाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप खाना खा रहे हो तो 2 मिनट के अंदर आपको समझ जाना चाहिए, अच्छा मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट टूटा, 90% टूटा, 10% अभी भी टूटना बाकी है, वो आगे कहीं टूटेगा। खाना कहां पहुंचा बेटा? स्टमक में पहुंचा। खाना कहां पहुंचा? स्टमक के अंदर पहुंचा। तो स्टमक के अंदर अब क्या होगा? ओएसोफेगस में कोई, ये जो ओएसोफेगस है बेटा यहां कोई डाइजेशन नहीं है, सिर्फ रास्ता है जो आपके माउथ से खाने को कहां पहुंचा रहा है? स्टमक में पहुंचा रहा है। अब स्टमक में बेटा टारगेट किसको करेंगे? प्रोटीन को टारगेट करेंगे। अब यहां से बेटा स्टमक के अंदर जो टारगेट किया जाएगा वो किसको टारगेट किया जाएगा? प्रोटीन को। अब स्टमक के अंदर ऐसा क्या है जो प्रोटीन को टारगेट कर रहा है? ऐसा कौन सा केमिकल है? तो वो है बेटा गैस्ट्रिक जूस। क्या है बेटा? गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस है तो क्या हम बाहर से लेके आए कि भैया प्रोटीन खा लिया, दाल खा ली है, अब एक काम करो 1 चम्मच हमको गैस्ट्रिक जूस दे दो? नहीं ना। गैस्ट्रिक जूस भी कहां से आ रहा है? पेट में ही होती है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो याद रखिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में 4 चीजें होती हैं मेनली। कितनी चीजें होती हैं बेटा? 4 चीजें। जैसे सलाइवरी जूस में हमने देखा टाइलिन, और मैं बार बार पुराना इसलिए आपको रिकॉल कर रहा हूं ताकि माइंड में जब कोई चीज सुनोगे तो सेव हो जाएंगी। तो माउथ में बेटा हमने किसको देखा था? सलाइवरी ग्लैंड को, जहां से सलाइवा जूस निकल रहा, तो बेटा किसको तोड़ रहा था? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा था। 90% तोड़ दिया था, क्योंकि सेल तो स्मॉल टुकड़े चाहिए, 10% बाकी वो आगे देखेंगे। अब स्टमक में बेटा किसको टारगेट किया जा रहा है? स्टमक में टारगेट किया जा रहा है बेटा प्रोटीन को। कौन तोड़ेगा? गैस्ट्रिक जूस तोड़ेगा। गैस्ट्रिक जूस बेटा कहां से आया? गैस्ट्रिक ग्लैंड से आया। इस जूस में बेटा क्या क्या होता है? इस जूस में होता है HCl होता है, और क्या होता है? म्यूकोसा, या फिर आप बोलते हो म्यूकस होता है। और बेटा क्या होता है? और होता है पेप्सिनोजेन। क्या होता है? पेप्सिनोजेन होता है। और बेटा क्या होता है? रेनिन होता है।
गैस्ट्रिक जूस में 4 है, गैस्ट्रिक जूस में 4 चीजें हैं, HCl है, ग्लूकोसा है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है। तो याद रखिएगा जो HCl होता है कभी भी खाने का डाइजेशन नहीं करता है, HCl खाने के डाइजेशन में मदद करता है। क्यों? यह क्या चीज है कि खाने में मदद करता है, पाचन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन डाइजेशन नहीं करता। तो समझिएगा HCl डायरेक्ट नहीं जा रहा है खाने के डाइजेशन में रोल निभाने, वो इनडायरेक्ट है। HCl क्या है? इनडायरेक्ट पेट के अंदर प्रोटीन को तोड़ेगा। इनडायरेक्ट मतलब आप ये नीचे जो देख रहे हो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये बेटा एंजाइम है और ये यही तोड़ने वाले खाने को डाइजेस्ट में जो प्रोटीन को तोड़ने वाले छोटे छोटे पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में कौन तोड़ने वाला है? पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन तोड़ने वाले। लेकिन बेटा ये क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही HCl पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के साथ मिलेगा तुरंत कहेगा भाई उठो, जागो, खाना आ चुका है और प्रोटीन को तोड़ डालो, क्योंकि सेल स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म चाहता है। तो तोड़ दो इसको पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन और एमिनो एसिड में। तो समझे HCl खाने के डाइजेशन में सहायता तो कर रहा है, लेकिन कैसे? इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव किसको करता है? पेप्सिनोजेन को, प्रोरेनिन को। जैसे ही HCl किसमें मिलता है? पेप्सिनोजेन में। तो बेटा ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है पेप्सिन। ये क्या बन जाता है मेरा बच्चा? ये बन जाता है पेप्सिन। ये बन जाएगा आपका पेप्सिन बन जाएगा। प्रोरेनिन क्या बन जाएगा? ये रेनिन बन जाएगा। ये खास तरह का एंजाइम होता है जो स्पेशली किसके लिए होता है? मिल्क में मौजूद विटामिन के लिए। मिल्क के विटामिन नहीं, विटामिन तो ऐसे भी सिंपल फॉर्म में, प्रोटीन के लिए। ये किसके लिए बेटा? मिल्क में मौजूद जो प्रोटीन है उसको कौन तोड़ता है? रेनिन। जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे या छोटा कोई बच्चा है, आपने देखा होगा मोस्टली दूध पीता है, खाना तो ज्यादा खाता नहीं है। तो वहां पे ये जो प्रोरेनिन नाम का एंजाइम है पेट में गैस्ट्रिक जो ग्लैंड के द्वारा ज्यादा सिक्रीट होता है, क्योंकि खाने का जो मेन प्रोटीन चाहिए उसे दूध से मिलने वाला है। जब हम बड़े हो जाते हैं इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, पेप्सिनोजेन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जो आपका प्रोरेनिन है ये किसको तोड़ता है? मिल्क में मौजूद प्रोटीन को। अब यहां पे आप समझोगे HCl ने जैसे ही पेप्सिनोजेन के साथ मिला तो ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होकर बेटा क्या हो गया? पेप्सिन बन गया। अब पेप्सिन डाइजेशन करेगा जाकर प्रोटीन का, तोड़ेगा जाकर प्रोटीन को। प्रोरेनिन जैसे ही एक्टिव हुआ HCl से मिलते ही रेनिन बन गया। अब ये मिल्क के अगर कोई जो मिल्क का प्रोटीन है उसे तोड़ के नष्ट कर देगा। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो फिर भैया ये म्यूकस क्या है? म्यूकोसा क्या है? तो याद रखिएगा म्यूकस या म्यूकोसा मेरा बच्चा, ये एक्चुअली हम जानते हैं कि HCl क्या है, थोड़ा सा डेंजरस है पेट के अंदर। बाहर अगर HCl आपको पड़ जाए तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो HCl अगर डायरेक्ट पेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, जो हमारी सतह है पेट की, अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो उसे क्या कर देगा? नुकसान पहुंचा देगा। तो HCl जब सिक्रीट होता है तो उससे पहले म्यूकस, क्या म्यूकस जो होती है ये लेयर बन जाती है पेट के चारों ओर। जैसे ये पेट है तो इसमें चारों ओर किसकी लेयर बन जाती है बेटा? म्यूकस की लेयर बन जाती है, ताकि ऊपर से जब आपका क्या है HCl आए तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए। कभी कभी क्या होता है मेरा बच्चा, आप लोग क्या करते हो जब तली बली चीजें बहुत ज्यादा खा लेते हो तो वहां पे प्रोटीन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, तो HCl ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है। जब HCl ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है तो वहां पे म्यूकोस बेटा क्या हो जाती है? म्यूकोसा की जो आपकी लेयर जो चादर है वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये पेट के हल्के हल्के कांटेक्ट में आने लगता है, जिसकी कारण से हमारे पेट में जलन शुरू हो जाती है। आप खाना ना खाइए, फास्ट रहिए, तो देखिए आपको जलन होने लगी। क्यों? क्योंकि HCl सिक्रीट हो रहा है, पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन को एक्टिव कर रहा है। लेकिन पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन एक्टिव तो हुए, उनके पास कोई काम नहीं है और HCl सिक्रीट हो रहा है। अब वो पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन के तो किसी काम ही का नहीं आ रहा है, तो ये HCl क्या कर रहा है? ये तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के द्वारा यूज नहीं हो रहा है।
तो अब ये किसको इफेक्ट करना शुरू कर देगा, इकट्ठा होता जा रहा है, ये म्यूकोसा की चादर को कमजोर करता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें समझना है कि स्टमक के अंदर बेटा किसको तोड़ा जाएगा, स्टमक के अंदर आपका तोड़ा जाएगा प्रोटीन को। स्टमक के अंदर किसको तोड़ा जाएगा, प्रोटीन को तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा, गैस्ट्रिक जूस तोड़ेगा। गैस्ट्रिक जूस कहां से आ रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहा है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है बेटा, HCl होता है, म्यूकोसा होता है, पैप्सिनोजेन होता है और प्रोरेनिन होता है। HCl सहायता करता है लेकिन डाइजेशन नहीं करता। HCl सहायता करता है लेकिन डाइजेशन डायरेक्ट नहीं करता है। मतलब इनडायरेक्ट, मतलब हमने क्या देखा कि पैप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन को पेट के अंदर तोड़ने वाले हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो दादा इनको एक्टिव कौन करेगा, एक्टिव इनको बेटा करेगा HCl करेगा। जैसे ही HCl आपका पैप्सिनोजेन और प्रोरेनिन से मिल जाएगा तुरंत एकदम एक्टिव कि आओ बेटा अब तुमको हम तोड़ देंगे। अब HCl स्वयं में बहुत खतरनाक है। अगर उसकी कुछ अच्छाई दिखाई दे रही तो बुराई भी है। बुराई ये अगर पेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो ये नस्ते नाबूद कर देगा। अगर ये म्यूकोसा की आपकी चादर ना आए, लेयर ना आए, तो ये नस्ते नाबूद कर देगा तुम्हारे पेट को जला जला करके। तो यहां पे म्यूकोसा क्यों आ रहा है, HCl से पेट को बचाने के लिए। जैसे नाक होती है, जो आपकी नाक बहती है बेटा, इसको भी म्यूकस बोलते हैं। नाक की जो होती है क्या होता है, ये भी एक तरह का म्यूकस होता है। एकदम नाक की तरह जो जेली होता है ना, एकदम वैसे ही म्यूकस क्या होता है, जेली फॉर्म का होता है। ठीक है, यहां से ना खत्म हो गया। और यहां पे हम बेटा प्रोटीन देखेंगे कितना परसेंट टूट गया, 70% प्रोटीन टूट गया है। मुंह के अंदर 90% कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्ट में टूट गया था। अब 70% प्रोटीन बेटा आप देखोगे स्टमक में टूट गया। विटामिन मिनरल वाटर को तो भैया हाथ नहीं लगाना है, वो तो पहले ही से स्मॉल इन सिंपल फॉर्म में। अब बचता क्या है, फैट। क्या बचता है, फैट को, जो फैट पूरा 100% एकदम मजबूत होकर बैठा हुआ है। और किसको तोड़ना है बेटा, और आपके तोड़ना है मुंह में 10% तो अभी बचा है ना कार्बोहाइड्रेट, उसे भी तोड़ना है। स्टमक में 70% प्रोटीन टूटा है, 30% बाकी है, उसे भी तोड़ना है। पूरा 100% जो आपका फैट है वो नहीं टूटा है, उसे भी तोड़ना है। अब 10% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन को और 100 के 100% जो फैट है इसको तोड़ना है। इसका तोड़ना कहां होगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक क्वेश्चन बहुत आता है, खाने का डाइजेशन जो होता है सबसे ज्यादा हमारे शरीर के किस अंग में होता है, छोटी आंत में। क्यों, अभी आपने माउथ में क्या देखा, माउथ में खाने में किसको तोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। 90% तोड़ दिया गया, अभी भी 10% बवाल बाकी है। प्रोटीन स्टमक के अंदर 70% तोड़ दिया गया, कितना बाकी है बेटा, 30% बाकी है टूटने को। ये तो आगे बढ़ता चला जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कार्बोहाइड्रेट एकदम रुक गया, यहां पे बैठा हुआ है कार्बोहाइड्रेट कोने में। ये तो खाने के साथ सब चलते चले जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, खाना आगे बढ़ता जा रहा है। अब जब छोटी आंत में पहुंचा तो छोटी आंत को बहुत काम करना है यार। कार्बोहाइड्रेट जो 10% पता है उसको भी तोड़ना है। प्रोटीन जो पेट का 70% नहीं 70% टूटा है लेकिन 30% बचा, उसे भी तोड़ना है। और फैट पूरा 100 का 100% बाकी है। तो अब बेटा किसको तोड़ने वाले हैं हम, अब हम तोड़ने वाले हैं आपके, देखोगे आप किसको तोड़ने वाले हैं अब, हम कार्बोहाइड्रेट 10% जो अभी बचा हुआ है, क्योंकि 90% तो टूटा है मुंह में छोटे छोटे फॉर्म में। प्रोटीन स्टमक के अंदर 70% तो टूटा है और 30% अभी भी बाकी है टूटने को। फिर आता है बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी क्या, फैट ना, फैट पूरा का पूरा 100% है। विटामिन मिनरल वाटर को हाथ नहीं लगाना क्योंकि पहले से स्मॉल इन सिंपल फॉर्म में। अब ये जो इतना काम है, इतना काम कौन करेगा, ये करेगा बेटा आपका छोटी आंत। कौन करेगा, छोटी आंत। आप देखोगे मुख ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, कितना तोड़ा, 90% कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा।
जो आपका मुख है, जिसको बकल कैविटी बोल रहे हैं, 90% किसको तोड़ा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, है ना। फिर आप देखोगे स्टमक, स्टमक ने किसको तोड़ा बेटा? प्रोटीन को। कितना तोड़ा? 70% तोड़ा प्रोटीन को, 70% तोड़ा। इनका जो बचा हुआ, जो इन्होंने नहीं तोड़ पाए, अब उसे भी स्मॉल इंटेस्टाइन को तोड़ना है। तो हुआ सबसे ज्यादा जो डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की नहीं हुआ भैया? बिल्कुल हुआ। अब हम देखेंगे पेट से इस तरह छोटी आंत चालू हो जाती है। पेट से इस तरह बेटा क्या चालू हो जाती है? छोटी आंत। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। याद रखिएगा, पार्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ डाइजेशन का प्रोसेस समझा रहे हैं, और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बेटा बच्चे को समझ में नहीं आता है आखिरी तक। रटना नहीं है मेरा बच्चा, रटना कोई चीज नहीं है, समझ के करो। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नफ्ते नाबूद ना करके आओ, उड़ा के रख दोगे। बस समझ के करना है, किसी चीज को रटना नहीं है। एकदम कहानी जैसे होती है, एकदम कहानी की तरह। क्यों, कहां, कैसे। कहानी में क्या मतलब होता है? क्यों, कहां, कैसे। अगर क्यों, कहां, कैसे आप नहीं जानते हो तो यानी कि आप रट रहे हो चीजों को। क्या कर रहे हो? रट रहे हो। ठीक है। तो यहां पे आपने देखा छोटी आंत चालू हो गई, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, फोकस कोई नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या समझते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। आप ऐसे ऐसे देखोगे तो ऐसे ऐसे बेटा क्या होता है? ऐसे ऐसे आपका चालू हो जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है। फिर ये ऐसे ऐसे पीछे से आकर के ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। यहां हम समझने वाले हैं, ऐसे बेटा इस पे कनेक्ट कौन होता है? लीवर कनेक्ट होता है। और लीवर में कनेक्ट बेटा क्या होता है? आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर कहां होता है? लीवर में ही कनेक्ट होता है। और क्या होता है बेटा? और इसमें आपका होता है पेनक्रियास। क्या होता है बेटा? पेनक्रियास। ये बेटा आपका क्या है? लीवर है। समझ में मेरी बात को? हर जगह कोई ना कोई केमिकल आ रहा है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को तोड़ रहा है समय समय पे। मुंह के अंदर बेटा कौन आया? सलाइवरी जूस आया। उस पे क्या था? टाइलिन और लाइसोजाइम, बता चुके हैं। कहां से आया? गैस, वो सलाइवरी ग्लैंड से आया। सलाइवरी जूस कहां से आया? सलाइवरी ग्लैंड से आया। जीभ नीचे करोगे, देखोगे यहां है, फिर 2 यहां है और 2 यहां है। आप देखोगे ऐसे गिल जैसे होते हैं, यहां पे हैं आपके 2 कोने में, तो 6 ऐसे होते हैं। क्या? सलाइवरी ग्लैंड मुंह के अंदर। अब आप बेटा ये समझोगे कि अगर छोटी आंत में आपका बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट 10% टूटने वाला है, प्रोटीन 30% टूटने वाला है, फैट 100% टूटने वाला है, तो यहां पे जो लीवर और पेनक्रियाज है बेटा, याद रखना, ये भी ग्रंथियां हैं, ये भी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड सिंपल फॉर्म में क्या होता है? ग्लैंड सिंपल फॉर्म में बेटा वो होता है जो क्या करता है? जूस सिक्रीट करता है। लीवर से आप देखो बेटा क्या निकल रहा है? बाइल जूस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बाइल जूस निकल रहा है। पेनक्रियाज से मेरा बच्चा क्या निकल रहा है? पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है। आज हम सिर्फ समझेंगे, फैक्ट अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमको डाइजेशन सिस्टम को समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो टफ बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो याद रखिएगा, लीवर से क्या बन रहा है बेटा? बाइल जूस बन रहा है, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस बन रहा है। जब कभी कभी बाइल जूस ज्यादा बन जाता है तो बेटा इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, वो कहानी करके है। तो यहां से देखोगे बाइल जूस में आयंस प्लस लाइपेज वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? लाइपेज। लाइपेज बेटा ये यहां से जूस निकलेगा, सबसे पहले पहुंचता है यहां पे, तो यहां पे खाना भी रुका हुआ है, यहां खाना रुका हुआ है आकर के। तो यहां पे जो बाइल जूस पहुंचता है, ये डायरेक्ट किसको टारगेट करता है? फैट को। और 90% फैट को ये क्या करता है?
तोड़ देता है, 90% फैट को तोड़ दिया इसने। ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बच्चा हाथ भी नहीं लगाएगा। अब बड़ा यार दिमाग खराब, अब क्या होने वाला है? उधर कार्बोहाइड्रेट अभी 10% बचा हुआ है टूटने को, प्रोटीन 30% बचा है टूटने को, और इसने भी 100% नहीं तोड़ा, इसने भी सिर्फ 10% तोड़ा, सॉरी 90% तोड़ा, और ये भी 10% बचा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट 10% क्या हम बाहर जाने देंगे? प्रोटीन जो 30% नहीं टूट पाया क्या उसे हम बाहर जाने देंगे? फैट जो अभी भी 10% नहीं टूटा है क्या उसे हम बाहर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, उसे भी तोड़ेंगे। जो ये आप पेनक्रियास देख रहे हो, इसे जो पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, इसमें बेटा 3 चीज होती हैं। पेनक्रियाटिक एमाइलेज होती है। क्या होती है? यहां पे बेटा होती है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक जूस में बेटा होता है, एक तो होती है पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, और क्या होता है? और बेटा इस पे ट्रिप्सिन होता है, और बेटा क्या होता है इस पे? और इसमें होता है आपका लाइपेज, जो बेटा फैट को तोड़ने वाला है। यहां पे जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो बेटा किसको तोड़ देगा? कार्बोहाइड्रेट का वो 10% जो मुंह में नहीं टूटा था उसे बेटा कहां तोड़ देगा? इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद एमाइलेज तोड़ देगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, क्योंकि स्टमक में सिर्फ 90% तोड़ा है, अभी 10% बेटा बाकी है। तो बेटा इसमें 30% तोड़ दिया, क्योंकि प्रोटीन तो पेट के अंदर 70% तो टूटा है, और 10% तो अभी भी, 30% तो अभी भी बाकी है। तो उसे किसने तोड़ दिया? 30% को ट्रिप्सिन ने तोड़ दिया। लाइपेज, फैट को किसने तोड़ा था? लाइपेज ने तोड़ा था। यहां से जो लाइपेज आ रहा है लीवर से बाइल जूस के फॉर्म में, उसने सिर्फ 90% तोड़ा, 10% तो अभी बाकी है। तो उस 10% बेटा कौन तोड़ देगा? यहां से आने वाला लाइपेज। कहां से आने वाला लाइपेज? पेनक्रियाटिक जूस से। और इस तरह आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या है बेटा? अब छोटे छोटे फॉर्म में टूट चुका है। अब बेटा इसको क्या करना है? बॉडी को एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में। अब इन्हें बेटा क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और बस एब्जॉर्ब करके क्या वो बॉडी पार्ट रख लेंगे? नहीं, फिर होगा बेटा एसिमिलेशन, यानी इन्हें ब्लड में मिला दिया जाएगा और सेल के पास ये पहुंच जाएंगे। और जो बचा हुआ खाना जिसका अब डाइजेशन नहीं हो सकता है बेटा, वो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कौन से ऑर्गन? बकल कैविटी में बेटा हमने क्या देखा? किसको तोड़ा गया? फाइनल रिवीजन हो जाए, बिल्कुल हम करते हैं फाइनल रिवीजन, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना? कितना टूटेगा बच्चा? 90% टूटा। स्टमक में प्रोटीन कितना टूटा? 70% टूटा। छोटी आंत में फैट पहले कितना टूटा? 90% टूटा। लीवर से क्या आ रहा था? लाइपेज आ रहा था, बाइल जूस आ रहा था, उसमें लाइपेज था। वो बेटा कितना तोड़ पाता है फैट को? 90% तो तोड़ पाता है। अब क्या ये जो 10% बच गया है कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन जो 30% बच गया है, ये फैट जो 90% बच गया है, ये सॉरी 10% बच गया है, क्या इसे बॉडी बाहर जाने देगी? बिल्कुल जाने नहीं देगी बाहर, बिल्कुल बाहर जाने नहीं देगी। अब इसी ड्यूडेनम के अंदर, इसी इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम हिस्सा है, जिसके अंदर अभी आप खाने में आपने देखा है लीवर से बाइल जूस आता है और किसको तोड़ देता है? फैट को तोड़ देता है 90%। अब यहीं पे और काम होगा। पेनक्रियाटिक जूस आता है और उसमें क्या होता है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो बचे हुए आपके 10% कार्बोहाइड्रेट को तोड़ डालेगी। ट्रिप्सिन, जो ये 30% अभी बच गया है, इसे तोड़ डालेगी। और फैट, जो लीवर से निकलने वाले बाइल जूस से सिर्फ 90% टूटा, भी 10% बाकी है, उस 10% को कौन तोड़ डालेगा? लाइपेज, जो कि आपका पेनक्रियास से आ रहा है। और इस तरह बेटा 100% आपका टूट गया। तो यहां पे बेटा आपने क्या देखा? यहां पे आपने ये चीज समझी
कि प्रोसेस जो है बेटा, डाइजेशन का जो फाइनल प्रोसेस है 5 स्टेज में होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो खाने का प्रोसेस है कितने स्टेज में होता है। और मेरा बच्चा इसे क्रम में लगाओ। तो पहला प्रोसेस जो बेटा होता है वो होता है इंजेक्शन का प्रोसेस। सॉरी मेरा बच्चा, आई एम रियली सॉरी, ये होगा इंजेक्शन। क्या होगा? इंजेक्शन। क्या होगा मेरा बच्चा? इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन मतलब होता है खाने को इन करना। आपने खाना खाया, दैट्स इट्स कॉल्ड इंजेक्शन। फिर मेरा बच्चा सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो होता है डाइजेशन का। आपने क्या देखा कि बकल कैविटी के अंदर, मुख के अंदर 90% कार्बोहाइड्रेट तोड़ा गया। 90% कार्बोहाइड्रेट तोड़ा गया। स्टमक के अंदर 70% प्रोटीन तोड़ दिया गया। फिर आपने देखा छोटी आंत में 90% कौन तोड़ दिया जाता है? आपका फैट तोड़ दिया जाता है। एक तरफ आपका लीवर से बाइल जूस आता है, उसमें लाइपेज होता है, 90% फैट को तोड़ देता है। अभी भी बेटा क्या बचा है? कार्बोहाइड्रेट 10% टूटने के लिए बचा है। प्रोटीन जो है बेटा 30% टूटने के लिए बचा है। और फैट आपका 10% टूटने के लिए बचा है। तो क्या ये मेरा बच्चा बाहर जाएगा? इसे बॉडी बाहर जाने देगी? नहीं जाने देगी। अभी फैसला ऑन द स्पॉट होगा। जब ये आया बाइल जूस, तो पहले ये हुआ, अब बचा हुआ कंपोनेंट ये। तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सी आकार का हमने देखा था कि पेट से ऐसे जो सी आकार का ड्यूडेनम था, इसी में हमने लीवर देखा, इसी में गॉल ब्लैडर देखा, इसी में हमने पेनक्रियाज देखा। तो यहां से लीवर से बाइल जूस आया, उसने 90% तो तोड़ दिया। अब इसी हिस्से में एक जूस और आएगा। कहां से आएगा? पेनक्रियाज से आएगा। उसमें क्या होगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा वो बेटा 10% कार्बोहाइड्रेट को तोड़ लेगा। अब कार्बोहाइड्रेट 100% टूट चुका है, 0% कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो टूटने को बाकी, यानी कार्बोहाइड्रेट अब नहीं बचा है टूटने के लिए। प्रोटीन 30% बाकी है। अब इसी पेनक्रियाटिक जूस में क्या है? ट्रिप्सिन है, वो तोड़ देगा इस बच्चे में 30% को, तो बचा 0% टूटने के लिए। फैट 10% बचा हुआ है, पेनक्रियाटिक जूस में 10% इस बचे हुए फैट को लाइपेज तोड़ देगा, बचेगा 0%। विटामिन मिनरल वाटर को टूटना नहीं है। तो ये बेटा यही क्या हुआ? विटामिन मिनरल वाटर को टूटना नहीं है, वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में। और ये टूट टाट के 100% क्या हो गए? डाइजेस्टेड हो गए। अब ये बेटा 100% टूट चुके हैं। क्या हो चुके हैं? इनका 100% ब्रेकडाउन हो चुका है। अब यहां पे तीसरा प्रोसेस बेटा होता है एब्जॉर्प्शन का। किसका होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन। यानी कि ये जो टूटे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, विटामिन मिनरल वाटर जो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, इन्हें बॉडी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट में विलाय होते हैं। ऐसे इलियम जो होता है अंदर पेट के, है ना, ऐसे जो आपकी क्या हो गई? बड़ी आंत हो गई। तो इसमें इस पाइप में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिगजैग फॉर्म में, फिंगर की शेप में होता है। ये इन टूटे हुए पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर खाना क्या होगा बेटा? आगे बढ़ जाएगा। अब ये जो इसने एब्जॉर्ब किया है, अब इसे अपने पास तो रखेगा नहीं इलियम, इसका बेटा हो जाएगा एसिमिलेशन। क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब इन पार्टिकल्स को ब्लड को दे दिया जाएगा कि भैया जाओ पूरे सेल में पहुंचाओ जाकर, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। और कौन यूज करने वाला है इनको? सेल ही तो यूज करने वाला है। तो यानी कि एसिमिलेशन मतलब की हो गया कि इन टूटे हुए पार्ट्स को कहां पहुंचा देना? सेल में पहुंचा देना, ब्लड से, ब्लड में मिक्स करके। अब बेटा
हमने तो बड़ी चालाकी की, जो हमारे काम का था हमने तो उसको एसिमुलेट कर दिया, वो तो यूज हो जाएगा। अभी भी वो हिस्सा बच रहा है खाने का जो बेटा डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं था, अब उसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कुछ निकल ही नहीं सकता है। वही सुबह हम फीकल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हो हिंदी में, आप मल, और कॉमन टर्म्स में पॉटी। अब वो पॉटी जो आप बाहर निकाल रहे हैं वही बेटा आपका होता है इजेशन। क्या होता है? इजेशन। यानी कि आपने खाने को क्या कर दिया? सिंपली आउट कर दिया। और यहीं से ये हमारा बेसिक फॉर्म था, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा था जो बच्चों को बेटा समझ में नहीं आता है। तो मैंने बेसिक से बेसिक फॉर्म में आपको क्या कर दिया है? समझा दिया है। कल हम क्या करेंगे? टंग होती है, टंग किस हड्डी में ज्वाइंट है? पेट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? सबसे छोटा हिस्सा कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि 3 हिस्से देखे हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन, डोडिनम, जोजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं? सीकम, कॉलन, रेक्टम वगैरह होते हैं। दांत, मुंह के अंदर पढ़ेंगे तो बकल कैविटी पढ़ेंगे, दांतों के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिलरी जॉ, जो ऊपर वाला मैक्सिलरी, मैंडिबल, ये सारा को सारा जो हम बॉडी पार्ट्स है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज हो रहे हैं। इंसिजर, कैनाइन, मोलर क्या होते हैं? मिल्क पील टीथ क्या होते हैं? टीडीएफ फॉर्मूला, पीडीएफ फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।